आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं आकाश और पृथ्वी के जिंदे मेहरबान पिता परमेश्वर। तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु जी। अत्यंत नम्रता और दीनता से तुझे ज़िंदगी की हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए जो तेरे द्वारा भेजे गए हैं पिता। हर एक भाई बहन जो इन वचनों को सुनते हैं प्रभु, उनके जीवनों में आशीष दे प्रभु। ये वचनों को सुन के वो अपने जीवन में तुझको पहला स्थान देने वाले हो सकें प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमारे बीच में उपस्थित है प्रभु। तेरा नाम धन्य हो पिता। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आप सभी को शालोम। आज का जो वचन लिया गया है वो पाया जाता है भजन 23 उसका पहला पद। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ये लिखने वाला राजा दाऊद है। राजा दाऊद ने भजन संहिता 23 में लिखा हुआ है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। राजा दाऊद ने अपने जीवन में बहुत उतार और चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव को देखते हुए इन वचनों को उसने अपने जीवन में सबसे पहले रखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। आज हमारे जीवन में हमारा चरवाहा कौन है? हमारे जीवन में हमने किसको अपना चरवाहा बनाया है? हमारे संपूर्ण जीवन का सार यही है कि आज हमारा जीवन यदि खुशहाल है, यदि आशीषों से भरा हुआ है और यदि हमारे जीवन में तेरा स्थान है तो हमारा जीवन आशीषित होगा। और हमने अपना चरवाहा तुझको बनाया है। यदि हमारे जीवन में दुख, क्लेश और बीमारी होती है तो हमारे जीवन में हमने यहोवा को अपना चरवाहा नहीं बनाया। चरवाहा शब्द बहुत सुकून होता है, बहुत सुकून भरा है, क्योंकि चरवाहा जो है, यदि हमारा जीवन में कोई चरवाहा है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यदि भजन 1 से 6 तक हम देखते हैं तो यदि हमने अपना चरवाहा यहोवा को बनाया है तो नीचे 2 पद से जो कुछ भी आशीषें लिखी गई हैं, मुझे कोई घटी नहीं से लेकर 6वें पद तक जो कुछ भी आशीषें लिखी हैं वो अपने आप परमेश्वर हमको देगा। और हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारे जीवनों को आगे बढ़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। पहला शमूएल 2:2 में हन्ना ने कहा है कि परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं। सच में हमारा विश्वास यदि हमारे परमेश्वर पर है और हमारा विश्वास यदि चट्टान के समान है तो हमें कोई डिगाने वाला नहीं। शैतान तो आएगा, शैतान तो उन भेड़ों को भी रखने आता है जो कि यहोवा के पीछे चलती हैं। जो हमारे जीवन में क्लेश, बीमारी और संसारिकता को रखना चाहता है, वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलें और परमेश्वर के को अपना चरवाहा बनाएं। वो हमें संसारिकता में ही खोने देना चाहता है। वह चाहता है कि हम उसके पीछे चलें। वो चाहता है कि हम उसके पीछे अपना जीवन लगाएं और संसारिकता में ही घूमते रह जाएं। लेकिन प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने जीवन का चरवाहा प्रभु परमेश्वर को बनाना है। भजन 1:6 की जो आशीषें लिखी गई हैं वो सारी आशीषें हमारे जीवन में आएंगी यदि हमने अपने जीवन में अपना चरवाहा परमेश्वर को बनाया है। क्योंकि परमेश्वर लूका 1:37 के अनुसार असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम जिन बातों की उम्मीद छोड़ चुके हैं कि हमें तो ये नौकरी मिल ही नहीं सकती, हमारे बच्चे बढ़ ही नहीं सकते, हमारी शादी हो ही नहीं सकती और हमारा यदि हमको संतान सुख नहीं है तो मिल ही नहीं सकता, परंतु इन वचनों को हमको देखना है कि असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। हमें अपने परमेश्वर के पीछे चलना है। हमारा अच्छा कैरियर बन सकता है, हमारे बच्चों का कैरियर बन सकता है, हमारे वही नौकरी जिसमें हम उम्मीद खो चुके थे, परमेश्वर उसमें हमको आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि हमारे बाइबल में लिखे गए वचन, सभी वचन सत्य हैं और सभी वचन लोगों के जीवनों में काम करने वाले हैं। यदि हमें चंगाई चाहिए है तो भजन 147 के 3 के अनुसार हमारे जीवन में हमको चंगाई देने वाला हमारा परमेश्वर है। हो सकता है डॉक्टर्स ने बोल दिया हो कि ये रिपोर्ट अब कुछ नहीं कर सकते। यदि हमारी सारी पॉजिटिव्स आ रही हैं तो हमें उन रिपोर्ट्स को लेके परमेश्वर के सामने जाना है, गिड़गिड़ाना है, प्रार्थना करना है। सच में परमेश्वर काम करेगा। हमने लोगों की बड़ी गवाहियाँ सुनी हैं कि परमेश्वर सब लोगों के काम करता है, हमारे जीवनों में काम करेगा। हमारे लिए एक गवाही का कारण बनेगा पिता परमेश्वर कि हमारे लिए भी परमेश्वर ने ये काम किया है और हम भी अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गवाह बन सकते हैं। हमें बुद्धि देने वाला पिता परमेश्वर है। नीति वचन 2 और 6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर बुद्धि देने वाला है। कई बार हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी नौकरी में हमारे बॉस के साथ
संबंध अच्छे नहीं हैं, हमारे कलीग्स के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, हमको कोई आगे बढ़ने देना नहीं चाहता है, कोई भी परीक्षा में हमको बार बार असफलता मिलती है, तो हमें अपने परमेश्वर के पास बनाना है। हमने अपने चरवाहा अपने परमेश्वर को बनाना है। इधर उधर जाने की कोई नहीं बात नहीं होती। यदि हम इधर उधर जाएंगे तो शैतान पूरे समय हमारे को पीछे लगने वाला परमेश्वर है और हमारा ध्यान भटकाएगा। हमारी जो भी समस्या है, हमें बुद्धि की समस्या है, परमेश्वर के पास जाएंगे और जिन जिन क्षेत्र में हमको असफलता मिलती है उस क्षेत्र में हमको सफलता मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कई ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जिनमें कि हम बोल नहीं सकते, ऐसे परिवार में रहते हैं जहाँ कि हम बोल नहीं सकते, हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हमारा कोई काम नहीं है, हमारा जो अगेंस्ट पार्टी है वो बहुत पावरफुल है, लेकिन हमको क्या करना है, नहम्याह में लिखा हुआ है 4:20 में कि हमारी ओर से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर है। यदि हम अपने जीवन में अपना चरवाहा परमेश्वर को बनाते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनेगा और उन्हीं लोगों के बीच में हमारे को ऊपर उठाएगा, उन्हीं लोगों के बीच में हमारे लिए न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला है। हमें अपने जीवन में किसी चीज़ से डर नहीं होना चाहिए। लूका 8:50 में लिखा गया है कि हमें अपने जीवनों में अपनी असफलता से नहीं डरना है, क्योंकि यदि हम असफलता से डरेंगे तो शैतान हमको और पीछे लेता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से प्रिय भाई और बहनों, इन वचनों के अनुसार हमें अपने परमेश्वर को अपना चरवाहा बनाना है, हमें उसके पीछे चलना है और जैसा वो चाहता है हमें अपने जीवन में वैसे ही हमको उनके साथ चलना हुआ है। भजन 13:6 में लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। सच में परमेश्वर भलाई करने वाला है। हमें सिर्फ विश्वास करना है, हमें उसके पीछे चलना है और कहीं नहीं ताकना है। हमारे जीवन में जो कुछ भी संकट आएगा, जो कुछ भी परेशानी आएगी, परमेश्वर उसको दूर करेगा। हमें विश्वास करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो तूने इन वचनों को हम सबके बीच में भेजा है। पिता परमेश्वर, ये वचन हर सुनने वाले भाई बहन के मनों में काम करने वाला हो सके प्रभु। हर एक भाई बहन जो सुनते हैं इन वचनों को पिता परमेश्वर, उनके जीवन का चरवाहा तू बन प्रभु जी। उनको ऐसा विश्वास दे पिता परमेश्वर, उनके मनों को ऐसा मजबूत कर पिता परमेश्वर कि वो तेरे सिवा और कहीं न जाने वाले हो सकें, तेरे विश्वास में बढ़ने वाले हो सके। पिता, हर एक भाई बहनों के परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तो उनके घरों में अपना आशीष दे पिता, उनके घरों में बरकत दे और उनके घर का चरवाहा तू बन प्रभु जी, ताकि जब हम दुनिया में रहते हैं प्रभु जी तो हम तेरे पीछे चलने वाले हो सके और शैतान को हराने वाले हो सके। पिता, धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आज के इन वचनों के प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आपको इन वचनों से आशीष मिलती है तो इन वचनों को लाइक करें और अपने प्रियजनों को इनको शेयर करें ताकि वो भी आशीषित होने वाले हो सकें। धन्यवाद।